गुड मॉर्निंग फिफ्थ ए स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 9 पाठ का नाम है बालक चंद्रगुप्त। इसका हम लोगों ने कल चिल्ड्रन वर्ड मीनिंग का रिवीजन कर लिया था और आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो प्रश्नोत्तर हैं उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर जो वर्ड वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं और जो लॉन्ग आंसर्स हैं उन सब का रिवीजन करके आपको आज आंसर करना है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वेरी शॉर्ट आंसर है उसका तो सभी लोग रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं और कई बार हम पूछ भी चुके हैं। ठीक है, और इसको बताने का और लिखने का दो तरीका होता है। दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चिल्ड्रन, कौन से दो तरीके होते हैं? इस तरीके, पहला तरीका होता है कि जैसे सपोज दैट मैंने पूछा चाणक्य कौन थे, तो आप इसको जैसे लिख रहे हैं और बहुत ही थोड़ा सा लेंदी पेपर आ गया है, थोड़ा सा उसमें और भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं है लिखने के लिए, तो एक नंबर के लिए जो वेरी शॉर्ट आंसर रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर, कम से कम एक नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा दो नंबर में निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपने पूरा स्टेटमेंट लिखा सपोज दैट कि चाणक्य कौन थे, चाणक्य एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे, तो ये क्या हुआ, आपने सेंटेंस फॉर्मिंग कर दी, वाक्य निर्माण कर दिया। ये ज़रूरी नहीं होता है। जब आप वेरी शॉर्ट आंसर दे रहे होते हैं तो वहाँ पर क्योंकि वन वर्ड एक नंबर के लिए अलॉटिंग होती है मार्क्स के लिए, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसका पे पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्म करें। आप एक शब्द में लिख सकते हैं चाणक्य कौन थे, बुद्धिमान ब्राह्मण। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, महापद्मनंद कैसा शासक था? क्रूर और अत्याचारी। दो शब्द में आप इसको बता सकते हो। ठीक है, चंद्रगुप्त को किस विद्यालय में पढ़ने भेजा गया? चंद्रगुप्त को तक्षशिला विद्यालय में पढ़ने भेजा गया। यदि आपके पास टाइम है, यदि क्वेश्चन पेपर बहुत ही शॉर्ट आया है, तब आप उसको पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। यदि सपोज दैट आपके पास टाइम उतना नहीं है तो आप उसको वन वर्ड में आंसर कर सकते हो। ठीक है, और यदि हमारे बहुत अच्छे फिफ्थ ए के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं तो क्या करेंगे, जो चैप्टर हम लोगों ने समझ रखा है, सपोज दैट कि मौर्य सेनापति का परिवार, यदि हम लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर में है, अब बच्चे देख कर ही घबरा जाते हैं कि ओ ये कैसे हम बता पाएंगे। ठीक है, तो उसको आपने चैप्टर तो ऑलरेडी समझ रखा है, कई बार समझा हुआ है, तो उसको इस तरीके से बता सकते हैं जैसे कि मौर्य सेनापति का परिवार कहाँ रहता था। तो मौर्य सेनापति का परिवार, सॉरी, मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में क्यों था? मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में इसलिए था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि मौर्य सेनापति कौन थे। मौर्य सेनापति वही व्यक्ति थे जिनको कि महापद्मनंद द्वारा बंदी बना लिया गया। अब बात आती है कि मौर्य सेनापति का परिवार कौन था। तो मौर्य सेनापति की पत्नी यानी चंद्रगुप्त की माँ और चंद्रगुप्त, ये उनका परिवार था। तो उनका मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में क्यों था? क्योंकि मौर्य सेनापति को महापद्मनंद द्वारा बंदी बना लिया गया था, इसलिए उनका परिवार कष्ट में था। अपने शब्दों में समझ के आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज याद करना है और लिखना है। ठीक है, अब बात आती है कि बालक कैसे अभिनय कर रहा था। बालक अपने तरीके से बता दीजिए। बालक बहुत अच्छे तरीके से अभिनय कर रहा था, एक बिल्कुल राजा की तरीके से अभिनय कर रहा था। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन, ब्राह्मण कौन थे और वो बालकों के खेल में कैसे शामिल हो गए? ठीक है, तो ब्राह्मण कौन थे? चाणक्य थे, जो कि बहुत ही समझदार व्यक्ति हुआ करते थे। वे बालकों के खेल में कैसे शामिल हो गए? तो बालकों के खेल में इस प्रकार शामिल हो गए कि वो उधर ही से जा रहे थे तो बच्चों को खेलते हुए देखा और वो जो है चंद्रगुप्त की खेल क्रीड़ा को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वो अपने मनोविनोद हेतु उस खेल में शामिल हो गए। ठीक है, मनोविनोद का मतलब होता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उसमें शामिल हो गए। ठीक है, मनोरंजन जिसको बोलते हैं। बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी? तो बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा इसलिए मांगी थी क्योंकि वो, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें समझाते हैं ना कि बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ऐसा बोलते हैं ना। और वो बच्चा क्या कर रहा था, क्योंकि बालक चंद्र बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, तो वो उनसे यानी जो चाणक्य जी थे उनसे वो जवाबदेही बातचीत कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि एक काफी समझदार इंसान कर रहे हो। और उस एरिया के वो जो चाणक्य थे वो बहुत ही समझदार, बहुत ही पूजनीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे। इसलिए होता क्या है
कि बालक की माता ने जब देखा कि हमारा जो चाणक्य चंद्रगुप्त बच्चा है वो चाणक्य से इस तरीके से बात कर रहा है, तब वो उससे क्या बोलती है, आप इसको क्षमा कर दीजिएगा। आप उससे वो उससे माफी मांगती है। ठीक है चिल्ड्रन। दरबार में आए बालक से महापद्मनंद किस प्रकार प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये बालक, देखो पहले क्या होता था कि जो बच्चे जो 16 महाजनपद हुआ करते थे मौर्य काल में, तो उसमें जो राजा जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। ठीक है, अभी तो पड़ोसी देश वगैरह हो गए, देशों के लोग जो है आपस में ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन पहले जो है देश में ही राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के जो राजा लोग हुआ करते थे, वो एक दूसरे की परीक्षा लेने के लिए क्या किया करते थे, एक दूसरे को टास्क दिया करते थे, काफी डिफिकल्ट टास्क दिया करते थे। ठीक है चिल्ड्रन। तो उन लोगों ने क्या, एक राजा द्वारा, महापद्मनंद तो वैसे भी सब लोग जानते थे बहुत ही स्टूपिड यानी मूर्ख है, और साथ में सन की भी है, अत्याचारी भी है। तो क्या करते थे उन्होंने, जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने उनको एक टास्क दिया, बहुत डिफिकल्ट टास्क के साथ में, एक शर्त के साथ में उनको भिजवाया। और वो क्या शर्त थी, वो शर्त ये थी कि ये जो शेर है, उसको आपको क्या करना है, विदाउट खोले हुए, विदाउट पिंजरे को ओपन किए हुए इसको बाहर निकालना है। अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, विदाउट जो है ओपन किए हुए चंद्रगुप्त द्वारा उसको निकाला जाता है, उसको पिघला कर, तब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो महापद नंद रहता है इस प्रकार से उससे प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो और इसने किसकी सहायता से कौन सा काम किया, कौन सा महान काम किया। बालक बड़ा होकर सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से भारत को यूनानी और काफी क्रूर अत्याचारी सिकंदर के अत्याचार से भारत को मुक्त कराया। ठीक है, आप इसको अपनी भी लैंग्वेज स्किल में आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करें। आप, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको चिट्ठा प्रोवाइड किया है आप उसी को एज टीज लर्न करें, एज टीज बताएं। अब मैंने आपको समझा दिया है, आप अपने शब्दों में बता सकते हो और अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बताइए। कौन बताएंगे, प्रियंक माइक ऑन करेंगे अपना। चलें, प्रियंक आर यू देयर। आर्यन चलो बेटा माइक ऑन करो। चलिए, बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी थी। ओके, बालक कैसे अभिनय कर रहा था। वेरी गुड। चलिए, मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में क्यों था। हम्म, हम्म, ओके, दरबार में आए बालक से महापद्मनाभ किस प्रकार से प्रसन्न हुआ था। हम्म, ओ, ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट प्रश्न, वो भी एज इट इज जैसे मैंने लिखवाया है, विदाउट रुके हुए आर्यन ने सुनाया। वेरी वेरी गुड भाई, क्लैप करिए आर्यन के लिए, इतना डिफिकल्ट तरीके से याद करने के लिए और फ्रिक्वेंटली सुनाने के लिए। मैं आपके लिए क्लैप करती हूँ आर्यन, वेरी वेरी गुड। चलिए, चलिए अगला प्रश्न है कि बालक बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसने किस
कौन सा महान काम किया? वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। चलिए आर्यन, यू आर वेरी वेरी गुड। चलिए माइक ऑफ करें। चलिए मंतसा, माइक ऑन करें बाबू। बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी थी? वेरी गुड। दरबार में आए बालक से महापद्मनंद किस प्रकार से प्रसन्न हुआ था? वेरी गुड। चलिए, अच्छा मंतशा ये बताएं कि चंद्रगुप्त गुप्त को तक्षशिला किसने पढ़ने भेजा था, राजा ने या चाणक्य ने? हम्म, अच्छा। सारी डैश इस पर विचार करने लगे, राजसभा या सभासद? वेरी गुड, राजसभा। चलिए, वेरी गुड मंतशा, गुड गर्ल। अब किसको कौन सुनाना चाहता है, जिसको याद हो? कोई नहीं, हमारे दो ही बच्चे हैं केवल फिफ्थ ए में, धुरंधर, एक्सीलेंट। ओके, मोहम्मद के नाम से कौन है बच्चा, आइए जिनका माइक ऑन करना चाहते हो, क्या नाम है? ओके, आसिफ रिजवी। चलिए बच्चा बताइए, चंद्रगुप्त को किस विद्यालय में पढ़ने भेजा गया था? तक्षशिला। ओके। बालक कैसे अभिनय कर रहा था? एक कुशल राजा की तरह, है ना? कुशल राजा के तरीके से। कुशल राजा कौन होता है? जो न्याय कैसे दिया जाए और जो अन्याय कर रहा उसको दंड कैसे दिया जाए, वो दोनों की ही नॉलेज उसको हो, उस कंडीशन में उसको कुशल कहते हैं। ठीक है, चलिए, कुशल राजा के तरीके। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये जो शब्द है ना, ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन बुद्धिमान। बुद्धिमान तो एक क्वालिटी हो गई कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, उसको उसने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ रखी हैं, बहुत उसको नॉलेज है। केवल एक एक्टिविटी है जब आप, लेकिन जब आप कुशल शब्द लगा लेते हैं ना, तो कुशल शब्द आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट को दर्शाता है, यानी सर्वांगीण विकास। आप हर एरिया में, खेल में, आप निर्णय लेने में, आपकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, ऑल जो क्षमताएं हैं सभी उसमें इंक्लूड होती है। चलिए आगे देखते हैं। बालक कैसे, हाँ, ब्राह्मण कौन थे और वे बालकों के खेल में कैसे शामिल हो गए थे? मोहम्मद वासिफ, प्रश्न है, ब्राह्मण कौन थे और वे बालकों के खेल में कैसे शामिल हो गए थे? आप अपने शब्दों में भी बता सकते हो, मैं पेशेंस के साथ सुनूंगी। हम्म, हम्म, हाँ, उन्होंने चल देखा, हाँ, और आगे। ओके, रुक गए और उनके खेल में शामिल हो गए। क्यों खेल में शामिल हो गए? क्योंकि वो बालक की खेल प्रक्रिया देखकर बहुत ही प्रभावित थे, इसलिए वो अपने मनोविनोद हेतु यानी अपने एंटरटेन के, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप के मनोरंजन के लिए वहां उसके खेल में
शामिल हो गए। ठीक है, अगला है, बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी थी? चंद्रगुप्त। हाँ। हम्म, हाँ, बात कर रहे थे, और कैसी बात कर रहे थे? चलिए ट्राई करिए, दोबारा समझ लीजिए और इसको अपने शब्दों में बता सकते हो। ठीक है।